तो हेलो दोस्तों, मैं उमाकांत स्वागत करता हूं आपका ज्योग्राफी एक्सप्रेस में। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में बता देता हूं। मैं पोस्ट ग्रेजुएट ज्योग्राफी सब्जेक्ट से हूं, साथ में ज्योग्राफी सब्जेक्ट से नेट भी क्वालिफाई हूं। इस समय मैं प्रयागराज में रह करके प्रवक्ता भूगोल की तैयारी और इसके साथ में जो यूजीसी नेट जेआरएफ होता है उसके लिए मैं प्रयासरत हूं। और जो अन्य राज्यों की परीक्षाएं जैसे जो पीजीटी में या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हुई, इसको मैं देखता रहता हूं। तो सुबह सुबह एक न्यूज आई है मेरे पास, जिसमें एक लिखा है, न्यूज़पेपर कटिंग है, उसमें लिखा है कि 70,000 शिक्षकों की रिक्तियां इसी सप्ताह। ये न्यूज है बिहार सरकार की। तो बिहार सरकार 6 से लेकर 8 तक और टीजीटी और पीजीटी की भर्तियां निकाल रहा है, जिसमें से अगर पीजीटी की भर्ती की बात की जाए तो 18,830 पद हैं कुल पीजीटी में। सब्जेक्ट वाइज अलग अलग होंगे, ये डाटा अभी मतलब जारी नहीं किया गया है कि किस सब्जेक्ट में कितने पद हैं। तो कुल मिलाकर कुल जितनी वैकेंसियां हैं पीजीटी में 18,830 वैकेंसियां हैं। और उसी के संबंध में जो पीजीटी के जितने भी छात्र हैं जो ज्योग्राफी विषय से संबंधित हैं वो इस वीडियो को जरूर से देखें, क्योंकि मैं आज की इस वीडियो में जो पीजीटी प्रवक्ता से संबंधित जो भी लोग बिहार में देने जाएंगे पेपर, या फिर जो बिहार के रहने वाले लोग हैं वो लोग पेपर देने जाएंगे, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा बिहार पीजीटी का जो ज्योग्राफी का पेपर होता है वो कैसे आता है, क्या इसके सिलेबस रहते हैं और क्या क्या पूछा जाता है, सारे टॉपिक्स की चर्चा की जाएगी इसमें। तो इसका पेपर आप जानते ही होंगे कि अभी इसी साल 26 अगस्त को हुआ है। तो उस पेपर का मैंने पूर्णतः एनालिसिस किया है, बहुत अच्छे तरह से एनालिसिस किया है। किस सेक्शन से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, आर्थिक भूगोल हो, हमारा मानव भूगोल हो, या फिर फिजिकल ज्योग्राफी हो, या क्लाइमेटोलॉजी हो, या फिर ओशिनोग्राफी हो, ये सब जितने सेक्शन है इससे कितने प्रश्न पूछे गए हैं, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। और इसका एक जो पीजीटी में पेपर होता है, इसमें 2 पेपर होते हैं। एक जनरल पेपर होता है, जनरल सामान्य अध्ययन का पेपर होता है, और एक सब्जेक्ट का होता है। तो सामान्य अध्ययन में क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं उसके बारे में भी बताएंगे आपको। तो सबसे पहले चलिए हम ये जान लेते हैं कि पीजीटी में जो पेपर देने जाएंगे उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसकी योग्यता क्या है। तो सबसे पहले आप जिस सब्जेक्ट से देने जा रहे हैं उस सब्जेक्ट में आप एमए होना चाहिए 50% के साथ, और उसके साथ आप बीएड हों, और प्लस जो बिहार स्टेट का एग्जाम हुआ है इस साल या फिर इसके पहले भी जब हुआ है तो बिहार स्टेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। कुल 150 प्रश्न होते हैं स्टेट में, जिसमें से आपको 50% अंक लाना अनिवार्य है, यानी 150 में से 75 प्रश्न आपके सही हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद जब आप पीजीटी का एग्जाम देने जाएंगे तो इसमें 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है लैंग्वेज का पेपर और दूसरा पेपर होता है आपके सब्जेक्ट से। तो जो फर्स्ट शिफ्ट यानी सुबह के शिफ्ट में होगा वो लैंग्वेज का पेपर होगा, जिसमें इंग्लिश और हिंदी का प्रश्न पूछा जाता है। इंग्लिश के कुल 25 प्रश्न रहेंगे और हिंदी के कुल रहेंगे 75 प्रश्न। हिंदी यानी लैंग्वेज की हिंदी रहेगा, इसके बाद हमारा बांग्ला रहेगा, इसके बाद उर्दू रहेगा। इन तीनों में से कोई भी एक लेकर के आपको 75 प्रश्न करने हैं। कुल टोटल 100 प्रश्न में से आपको 30 प्रश्न तो करना अनिवार्य है, नहीं तो आपकी जो सेकेंड कॉपी है यानी जो आपका सब्जेक्ट है उसको चेक नहीं किया जाएगा। तो ये नॉर्मल सा प्रोसेस है। हिंदी अगर आपका सब्जेक्ट है नॉर्मल, बहुत सारे स्टूडेंट हिंदी के ही होंगे, तो 75 क्वेश्चन में आप आराम से 30 क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो डरने की, इंग्लिश से डरने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए पहले पेपर से। अब आते हैं सेकेंड पेपर में। तो सेकेंड पेपर में क्या है, सेकेंड पेपर में 120 क्वेश्चन रहते हैं। तो 120 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन जो होते हैं सामान्य अध्ययन के होते हैं और 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रहेंगे। तो चलिए हम आपको पहले 40 क्वेश्चन बताते हैं कि 40 क्वेश्चन जो रहेंगे वो सामान्य अध्ययन से रहेंगे, तो क्या क्या चीज उसमें पूछा जाएगा। तो 40 क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो जो 26 अगस्त का पेपर हुआ था अभी, उसी 26 अगस्त को हम ध्यान में रख करके उस पेपर का एनालिसिस करके बता रहे हैं आपको कि किस मतलब टॉपिक से या किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे गए। अगर बात करें, इसमें कुल 40 प्रश्न होते हैं सामान्य अध्ययन में, तो 40 प्रश्न में से 8 प्रश्न जो हैं मैथ के हैं। मैथ जैसे कि अनुपात समानुपात है, लाभ हानि है, प्रतिशत है, समय दूरी है, कार्य समय है, इस तरह से जो प्रश्न इसी तरह से बने हुए हैं, थोड़ा सा ठीक ठाक लेवल के हैं। इसके अलावा हमारा रीजनिंग है, तो रीजनिंग इसमें नहीं आता है। रीजनिंग मैंने देखा टीजीटी वाले भी पेपर में नहीं था और पीजीटी वाले पेपर में जो सामान्य अध्ययन का पेपर होता है इसमें रीजनिंग नहीं थी। और साइंस की बात की जाए तो साइंस के कुल मिला जुला करके हमको लगता है कि 6 क्वेश्चन थे, 6 या 8 क्वेश्चन, इसमें भी 8 क्वेश्चन थे।
जिसमें से 4 क्वेश्चन केवल बायोलॉजी के थे, 2 क्वेश्चन फिजिक्स के थे और 2 क्वेश्चन आपके उसके केमिस्ट्री के थे। और इसके बाद हम करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर का अमूमन मुझे लगता है कि 5 क्वेश्चन करंट अफेयर से थे। करंट अफेयर जैसे कि जो खेल वगैरह हुए हैं या फिर जो पुरस्कार वगैरह मिला है या फिर कोई संधि समझौता हुआ है इस तरह से, या फिर कोई बड़ा आयोजन चीजें हुई हैं, तो ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मिलाकर के 5 प्रश्न थे। इसके अलावा ज्योग्राफी में आ जाएंगे तो ज्योग्राफी से 6 क्वेश्चन थे, जैसे कि एक बिहार का ही ज्योग्राफी था। कम से कम आपको ज्योग्राफी में अगर 6 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन मिल रहे हैं तो 2 क्वेश्चन आपको बिहार ज्योग्राफी से मिलेगा। इसी तरह से हिस्ट्री है, हिस्ट्री में अगर हिस्ट्री का भी कम से कम 8 क्वेश्चन आएगा तो 8 क्वेश्चन में से 2 से 3 क्वेश्चन बिहार से संबंधित रहेंगे और जो बाकी बचे 5-6 क्वेश्चन वो हिस्ट्री से रहेंगे। और हिस्ट्री में ये बात ध्यान रखिएगा, हिस्ट्री में केवल मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है, केवल मॉडर्न हिस्ट्री का आपको ध्यान देना है। मॉडर्न हिस्ट्री में कहां से 1857 से लेकर के 1947 तक केवल पढ़ना है, उससे अधिक नहीं पढ़ना है, क्योंकि मिडाइवल और एंशिएंट नहीं पूछा जाएगा इसमें, इतना आप ध्यान रखिएगा सामान्य अध्ययन में। और इसके बाद अगर बिहार स्पेशल की बात की जाए तो बिहार स्पेशल में 2-3 क्वेश्चन जरूर से रहेंगे। तो ये और पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन तो मुझे नहीं मिले उसमें, हो सकता है एक आध क्वेश्चन आ भी जाए, लेकिन फिलहाल मैंने देखा उसमें तो था नहीं, लेकिन आप थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा उसको भी। तो ये 40 क्वेश्चन है, तो इन 40 क्वेश्चन के लिए आप लूसेंट की बुक ले सकते हैं जो नॉर्मल, या फिर इसके प्रीवियस ईयर जो यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाते हैं, या फिर बिहार पीएससी या जो बीपीएससी कराता है पीसीएस की परीक्षा, उस परीक्षा में जो पूछे गए प्रीवियस ईयर के पेपर हैं प्रारंभिक परीक्षा में, उसको आप देख लीजिए तो उससे मतलब मिल जाएंगे ठीक ठाक। 40 क्वेश्चन में से आपको कम से कम 30 क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि यही आपका मेरिट निर्धारित करेगा, क्योंकि सब्जेक्ट में सब लोग अच्छा करेंगे और इसमें जो अच्छा करेगा वो बेनिफिट में रहेगा। बिल्कुल ठीक है, 40 क्वेश्चन हो गए इसके। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने सब्जेक्ट पे, और हमारा सब्जेक्ट आता है ज्योग्राफी। तो यहां तक जो भी छात्र देखें वो हर सब्जेक्ट के लिए देख सकते हैं, लेकिन अब यहां से हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ से अब जो भी छात्र ज्योग्राफी के होंगे वे यहाँ से देखें कि ज्योग्राफी में पीजीटी में क्या क्या पूछता है और कहाँ से पढ़ें, कौन सी किताबों से पढ़ें, किन किताबों से पढ़ें। तो उन किताबों के बारे में मैं बता दूंगा। और तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर इसके हम सिलेबस की बात करें तो इसका सिलेबस तो जारी नहीं किया गया था, ये लोग केवल इतना बता दिए थे कि इसमें किस लेवल तक पूछा जाएगा। तो अगर इसमें लिख दिया गया, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है केवल बिहार एससीईआरटी प्लस एनसीईआरटी, जो बिहार की एससीईआरटी चलती है वो और एनसीईआरटी से संबंधित प्रश्न होंगे, और इसी स्तर के जो उम्मीदवार का न्यूनतम अर्हता है उसके न्यूनतम अर्हता से प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी जो आपकी न्यूनतम अर्हता, यानी आप पीजीटी का एग्जाम दे रहे हैं तो पीजीटी एग्जाम देने के लिए आपकी कम से कम आपको पोस्ट ग्रेजुएट तो होना ही चाहिए। तो इसलिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक के भी प्रश्न मिल सकते हैं, लेकिन आप लोग एनसीईआरटी को छोड़िएगा मत, क्योंकि अधिकतर प्रश्न जो एनसीईआरटी के हैं या फिर बिहार एससीईआरटी के उससे संबंधित रहेंगे। और एक बात अच्छी है इसमें कि ज्योग्राफी विषय में बिहार एससीईआरटी हो या फिर एनसीईआरटी हो, दोनों का सिलेबस लगभग सेम है, तो आप दोनों में से कोई भी एक पढ़ लीजिए, काम आपका चल जाएगा। तो अब इसके बाद हम इसके सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं कि जो 2023 का प्रश्न हुआ है, पेपर हुआ है अगस्त में, उसमें क्या क्या चीजें पूछी गई हैं और कैसे कैसे थी। तो चलिए इसको देख लेते हैं ज्योग्राफी में किस किस सेक्शन से कहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। तो बात करते हैं भूआकृति विज्ञान की। तो भूआकृति विज्ञान से मुझे लगता है कि 25 से 26 प्रश्न पूछे गए हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सेक्शन है, इससे से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं लगभग सभी परीक्षाओं में। तो जैसे कि अगर भूआकृति विज्ञान की बात की जाए तो जैसे इसमें भूगर्भिक इतिहास जो है, हमारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, जो प्लेट टेक्टोनिक्स है, या फिर जो जल है, मिट्टी है और ज्वालामुखी हमारा आता है, पर्वत पठार आते हैं, इनकी जो संरचना है, इसके उत्पत्ति के जो कारण है वो, और अपवाद तंत्र आता है। इस तरह से जितनी भी चीजें हैं, अपर्दन आता है, निक्षेप आता है, और जो जल पवन या हिमानीकृत निक्षेपित स्थलाकृतियां, और इसके अलावा जो हमारी अपरदनात्मक स्थलाकृतियां बनती हैं, भूमिगत जल है, तो इस तरह से जितने भी सारे हैं ये सब फिजिकल ज्योग्राफी में आते हैं। तो इस तरह से प्रश्नों की संख्या 20 से 25 थी। अगर इसके बाद हम बात करें जलवायु विज्ञान की, जलवायु विज्ञान में जैसे कि आप वायु राशि पढ़ सकते हैं, चक्रवात पढ़ सकते हैं, आर्द्रता पढ़ सकते हैं, फिर इसके बाद सूर्यताप पढ़ सकते हैं, वायुमंडलीय दाब पेटियां पढ़ सकते हैं, ये स्थानीय पौने हुई, इन सबसे सेक्शन से प्रश्न पूछे गए थे। और इससे मुझे लगता है कि 7 से 8 प्रश्न थे जलवायु विज्ञान से। तो ये जितने भी प्रश्न है, अगर आपको प्रश्न देखना है तो मैं इस जो पेपर हुआ था इसकी पूरी चर्चा मैं कर चुका हूं,
तो इस प्रश्न पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ है इसी साल, उसका मैं वीडियो बना चुका हूं और उस वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से पेपर देख लीजिएगा जरूर से एक बार देने से पहले। और बाकी तो मैं बता ही दे रहा हूं कि कहां कहां से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। और अगर भूआकृति विज्ञान और जलवायु विज्ञान तो मैंने बता दिया। भूआकृति विज्ञान की किताब की बात की जाए तो किताबों में जैसे कि आप यहाँ पे ये जो देख रहे हैं भूगोल की किताब है, ये हमारी क्रॉनिकल की किताब है। ये जो भूगोल किताब देख रहे हैं ये क्रॉनिकल की किताब है। क्रॉनिकल की किताब आप इसको ले लीजिएगा। इसमें सारी चीजें दी गई हैं इसमें, क्योंकि ये पूरी विस्तृत नहीं लिखी गई है, ये एग्जाम ओरिएंटेड बनी है, फैक्चुअल किताब है। और अगर आपको पूरा विस्तार से पढ़ना है जैसे, तो आप इसको पढ़िए। ये सविंद्र सिंह की भौतिक भूगोल किताब है। इसमें सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। इसमें जलवायु विज्ञान भी मिल जाएगा, आपको ओशियनोग्राफी भी मिल जाएगी, और भी सेक्शन जितने पढ़ेंगे मैं इसको बताऊंगा। तो ये किताब आप देख सकते हैं। और एक भौतिक भूगोल देखना है तो एनसीईआरटी इसको जरूर पढ़िएगा। सबसे पहले इसको पढ़िए, एनसीईआरटी कक्षा 11 की। इसको पढ़ने के बाद फिर आप जो पढ़ना चाहे वो पढ़ सकते हैं। और जो ओशियनोग्राफी की बात करें तो ओशियनोग्राफी में भी इनका जो ये किताब इनकी है सविंद्र सिंह की, इसमें आप ओशियनोग्राफी बिल्कुल अच्छे से पढ़ सकते हैं। और ओशियनोग्राफी अगर आप पढ़ना ही चाहते हैं तो इसके अलावा जैसे कि वाणी प्रकाशन की आती है, इसमें जितने भी बुक हैं, जैसे वाणी प्रकाशन में अगर मैं देखूं तो यहाँ देखेंगे ये वाणी प्रकाशन की ये बुक आती है विश्व का भूगोल, इसमें भी आप देख लेंगे अच्छे से। इसके बाद हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है समुद्र विज्ञान, ओशियनोग्राफी। ओशियनोग्राफी से भी क्वेश्चन अगर देखें 5-6 क्वेश्चन इस तरह रहते हैं, क्योंकि कोई भी परीक्षा का फिक्स नहीं रहता है कि किससे कितने क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन इसमें मैंने देखा तो 5-6 क्वेश्चन थे ओशियनोग्राफी से। ओशियनोग्राफी में जैसे अगर प्रश्न की बात की जाए तो इसमें पूछा था गर्तों से, जो महासागरों में गर्तें होती हैं वो कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। इस तरह से जो लवणता का वितरण है, जो हमारे महासागर का तापमान है, जो महासागरीय उच्चावच है, उससे पूछा है। फिर इसके बाद हमारा जो महासागरीय निक्षेप होता है, इससे पूछ लेगा आपसे। इसके अलावा प्रवाल विरंजन, जो प्रवाल विरंजन होता है उससे क्वेश्चन भी आ जाएंगे। जो प्रवाल भित्तियां होती हैं उनके प्रकारों पे आ सकता है। तो इस तरह से ओशियनोग्राफी में क्वेश्चन आ जाएंगे। और ओशियनोग्राफी की बुक की बात करें तो आप इस किताब से भी क्रॉनिकल में भी देख सकते हैं, बिल्कुल एक एक पॉइंट लिखा गया है। ये पॉइंट वाइज किताब है और आपको बहुत डिस्क्रिप्टिव में पढ़ना है, विस्तार से पढ़ना है, तो इनको आप बिल्कुल फॉलो करें, तो इनको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको प्रैक्टिस करना है, जैसे ये देखिए यूथ कंपटीशन की आती है, इसमें इसका जो ज्योग्राफी समुद्र विज्ञान का सेक्शन खोल लेंगे, ये चैप्टर वाइज दिया गया है। जितने भी जो स्टेट पीसीएस होते हैं या फिर जो भी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम होता है स्टेट में हर राज्यों के, यहाँ पे लिखा भी होगा, आप देख सकते हैं। ये सबका कलेक्शन लिखा गया है। इसमें टॉपिक वाइज समुद्र विज्ञान और जलवायु विज्ञान, इस तरह जितने भी हैं सबका टॉपिक वाइज प्रश्न लिखा गया है। आप यहाँ से भी प्रश्नों को देख सकते हैं, इनके प्रकारों को आप इससे पढ़ भी सकते हैं। तो ये सब जितने भी हैं सब विस्तार से पढ़ने के लिए चीजें हैं। और ये थोड़ा आपको जल्दी में पढ़ना है तो इससे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ओशियनोग्राफी इससे भी पढ़ सकते हैं, ये जो हम इससे भी आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम अपने अगले सेक्शन पे आते हैं और हमारा अगला सेक्शन है मानव भूगोल। तो मानव भूगोल मुख्य तौर पर आप एनसीईआरटी को ही ध्यान दीजिए, एनसीईआरटी कक्षा 12 की। और मानव भूगोल के मूल सिद्धांत उसका किताब का नाम है। और इसके अलावा माजिद हुसैन की किताब आती है मानव भूगोल में, और एक एस.डी. मौर्य हैं उनकी किताब आती है। माजिद हुसैन की किताब थोड़ी पढ़ने में उनका लैंग्वेज टफ है, तो आप एस.डी. मौर्य की किताब ले लीजिए मानव भूगोल, उससे बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन फिलहाल अगर आप बिहार मतलब देना चाहते हैं तो बिहार में एनसीईआरटी पर्याप्त है। एनसीईआरटी जो कक्षा 12 की है वो उसको देखना जरूरी है। इसके अलावा 11 में जो बुक है उसको देखना जरूरी है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल से इसमें प्रश्न पूछे गए थे 3 से 4 क्वेश्चन। जैसे कि इसमें जो पढ़ेंगे आप किताब, तो जो एनसीईआरटी 12 की आती है, यानी भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, इससे पढ़ लीजिएगा। और मानव भूगोल, यानी मानव भूगोल का जो सेक्शन उसमें देखेंगे आप चैप्टर में, तो उसमें लिखा गया प्राथमिक कार्य, द्वितीयक कार्य और तृतीयक कार्य। जो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्रियाएं होती हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछेगा। और जो आर्थिक भूगोल में आर्थिकी एक आती है, घटना चक्र की मैं दिखाता हूं आपको। ये है आर्थिकी, ये आर्थिकी, इसको देख लीजिएगा इससे। और इसके बाद ये हमारी एनसीईआरटी रह गई जिसकी मैं बात कर रहा था, भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, इसको देखिएगा। और एक मानव भूगोल, ये जो मानव भूगोल है इसको देख लीजिएगा। आर्थिक भूगोल में इसका जो लास्ट वाला सेक्शन पड़ेगा, इसके लास्ट चैप्टर जो पढ़ेंगे, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक कार्य जो है उसको देख लीजिएगा इससे।
तो ये आपका इससे जो है आर्थिक भूगोल तैयार हो जाएगा। खासतौर पे आर्थिक भूगोल में जैसे उत्पादन हुआ, प्रोडक्शन हुआ, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। अगर उत्पादन की बात की जाए तो उत्पादन से इसने प्रश्न इस बार पूछा भी था, कम से कम मुझे लगता है कि 5 प्रश्न पूछा था, जिसमें एक कपास का उत्पादन पूछा था, दूध का उत्पादन पूछा था, एक गेहूं का उत्पादन पूछा था, चावल का भी उत्पादन पूछा था, इस तरह से, और 2 खाने पूछा था कि एक तांबे की खान, उसका उत्पादन मतलब किस चीज के उत्पादन के लिए है, कौन सी प्रसिद्ध है, और एक लोहे की खान के बारे में पूछा था। तो इस तरह से इससे प्रश्न पूछे थे और आर्थिकी में आप इसका डाटा वगैरह पा जाएंगे जो आर्थिकी है, या फिर इसके अलावा जो हमारा मैंने बताया ये प्राथमिक द्वितीय तृतीय कार्य एनसीईआरटी से, इसको आप पढ़ लेंगे। फिर इसके बाद अपने अगले सेक्शन पे चलते हैं जो कि महत्वपूर्ण सेक्शन है। इसमें बिहार एससीईआरटी में मैंने देखा कि इससे कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये है पर्यावरण, मतलब पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित जो क्वेश्चन है 8 से 10 क्वेश्चन थे कुल मिला जुला करके, तो इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे इस बार। तो पर्यावरण की बुक के लिए जैसे एक दृष्टि की बुक आती है, दृष्टि पब्लिकेशन की, मैंने इसको पढ़ी है, बहुत ही अच्छी बुक है। जैसे आप देखिए ये यहाँ पर, और आप यहाँ फिगर में भी देख सकते हैं, तो ये वाली बुक आप ले लीजिएगा। इसमें बहुत सारी अच्छी चीजें दी गई हैं। जैसे पर्यावरण में अगर देखा जाए तो जैव भूगोल है, बायोम है, फिर इसके बाद पर्यावरण प्रदूषण है, ओजोन क्षरण है हमारा, फिर इसके बाद जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो इस तरह से जो जितने चीजें हैं, जो मुख्य सम्मेलन हुए हैं जो पर्यावरण को लेकर के जो बैठकें होती हैं, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और एक चीज रेड डाटा बुक, जो विलुप्त प्राय प्रजातियां हैं या फिर जो वन्य जीव अभयारण्य कौन सा कहाँ है, कब स्थापित किया गया, तो ये सब अपना पर्यावरण में ही आ जाएगा, तो इससे पूछेगा। अगर आपको ये प्रश्न के रूप में देखना है तो ये घटना चक्र की आती है। घटना चक्र में ये पूर्वावलोकन है, इसको आप पर्यावरण की ले लीजिएगा। तो इसमें जितने भी टॉपिक वाइज दिए गए हैं इसको आप पढ़ लेंगे तो इतना भी पर्याप्त रहेगा। अगर इसको आप किताब नहीं पढ़ पाते हैं, किताब अगर आप तब पढ़िए जब आपके पास समय बहुत ठीक ठाक हो, तो इसको आप पढ़िए। अगर आपके पास समय कम है तो इसको आप प्रश्न को मतलब इस वाली किताब को आप पढ़ सकते हैं। तो इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है थॉट्स का पोर्शन। थॉट्स के पोर्शन में आप अगर बात की जाए तो इस बार जो पेपर पूछा गया था उसमें केवल एक क्वेश्चन था। उसने पूछा था कि क्रोनोलॉजिकल शब्द किसने दिया था, तो हेटनर ने दिया था। तो इसका यही क्वेश्चन पूछा था उसने, बस एक ही सब प्रश्न था। तो हो सकता है अगली बार 2-3 प्रश्न पूछ दे। थॉट्स की बात की जाए तो ये किताब है भौगोलिक विचारधाराएं एवं विधि तंत्र। ये है किताब एस.डी. कौशिक की। एस.डी. कौशिक की ले लीजिएगा। ये किताब बहुत अच्छी लिखी गई, शॉर्ट में लिखी गई है। अगर आपको मतलब थोड़ा और पढ़ना है अच्छी किताब से तो एक आती है एस.डी. मौर्य की भी किताब, वो भी थॉट्स के लिए बहुत ही बेहतरीन लिखे हैं। उसमें मानव भूगोल भी आपको मिल जाएगा। तो एस.डी. मौर्य की ले सकते हैं या फिर एस.डी. कौशिक की ले सकते हैं। इसके अलावा अगर मुझे जहां तक लगता है कि जो ये आती है यूथ कंपटीशन की बुक, इसमें आप इसको जो सेक्शन इसके अंदर दिया गया है, इसमें आप जो थॉट्स वाला पोर्शन है, जो थॉट्स वाले पोर्शन पे आप चले जाइए। उसमें प्रीवियस ईयर के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, केवल उन प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए, आपका पूरा सेक्शन तैयार हो जाएगा। उससे अधिक प्रश्न की पढ़ने की जरूरत नहीं है। किताब वगैरह पढ़ेंगे ज्यादा टाइम लग जाएगा। अगर समझना है तो समझने के लिए एक बार पढ़ लीजिए उसको, और इसके बाद इसका प्रीवियस ईयर इस बुक से कर लीजिए, आपका हो जाएगा। ठीक, इससे कवर हो जाएगा। फिर इसके बाद हम बात करते हैं विश्व भूगोल की। तो विश्व भूगोल में खासतौर से मैपिंग आती है। तो मैपिंग आप ध्यान रखिएगा। मैपिंग में जैसे कि आप एटलस की बुक, और एटलस तो पढ़ते ही होंगे, अगर उससे भी अगर आपको अच्छे से मतलब थोड़ा विस्तार में पढ़ना है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे एटलस की बुक तो आपके पास होगी ही होगी, ये वाली बुक। इसके अलावा एक आती है मानचित्रों द्वारा भूगोल के सिद्धार्था की आती है। इसमें आप देखेंगे जैसे कि ये मानचित्र बना करके इसमें इस तरह से सेक्शन वाइज सब दिया रहता है, तो आप इसको ले सकते हैं। ये एटलस तो मैंने बता दिया, इसको ले लीजिए। और इसके बाद विश्व भूगोल में अगर आपको पढ़ना है तो सबसे अच्छी बुक ये है, वाणी की विश्व का भूगोल। इसमें आप पढ़ लीजिए विश्व का भूगोल, प्रत्येक देश के बारे में इसमें लिखा गया है। और विश्व का भूगोल एक इसमें भी अच्छा लिखा गया है, इस वाले क्रॉनिकल में। क्रॉनिकल वाली बुक में विश्व का भूगोल, जैसे अमेरिका का, अफ्रीका का, ऑस्ट्रेलिया का, जब इसको खोल के पढ़ेंगे तो इसमें पॉइंट वाइज करके दिया है पूरा एकदम, तो बहुत अच्छे से लिखा है इसने। तो क्रॉनिकल की आप ले लीजिएगा। वैकल्पिक भूगोल। तो इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में प्रश्न कुल मिला जुला के 6 से 7 को प्रश्न तो रहेंगे ही रहेंगे। तो अगर इसकी बुक की बात की जाए तो सबसे पहले तो आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए क्लास 11 की, जो भारत और भौतिक भूगोल या भारत भौतिक पर्यावरण नाम से आती है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये शिव कुमार ओझा की वाणी प्रकाशन की,
ये इस पे आती है। ये फैक्ट के हिसाब से या फिर जो भी है बहुत परफेक्ट बुक है, इसको आप पढ़ लीजिए इंडियन ज्योग्राफी के लिए। और इसके बाद एक एनसीईआरटी सार आती है, एनसीईआरटी सार आती है। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप इसको जरूर पढ़ें, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी का भी पूरा मिल जाएगा और इसमें जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट हैं जो सामान्यतः पूछे ही जाते हैं तो इससे आपका कवर हो जाएगा। इस वाले एनसीईआरटी से महेश कुमार बर्नवाल की है, इस नाम से आती है। तो ये सब चीजें रहीं। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक संसाधन भूगोल। संसाधन भूगोल में मैंने देखा इस पेपर में तो 4 क्वेश्चन संसाधन भूगोल से। तो संसाधन भूगोल को पढ़ने के लिए आप किसी किताब ज्यादा मत पढ़िए। एक एनसीईआरटी की बुक आती है क्लास 10th की, क्लास 10th की एनसीईआरटी की बुक आती है। अब उस क्लास 10th की एनसीईआरटी की बुक में शुरू के जो 4 लेसन हैं, शुरू के 4 अध्याय जो है उसमें संसाधन के ही बारे में लिखा गया है, तो उसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। क्लास 10th की बुक है। इसके बाद जो ज्योग्राफी विषय से जो भी फ्री क्लासेस यूट्यूब पर उपलब्ध हैं, आप जहां से पढ़ सकते हैं, तो आपको उन चैनल के नाम बता देते हैं। जैसे कि एक है ज्योग्राफी विद प्रोफेसर ओझा, जो ये इलाहाबाद भूगोल डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी रह चुके हैं। तो उनके चैनल पे जाइएगा, वो सब कुछ वीडियो बिल्कुल अच्छे तरीके से डाले हुए हैं, वहां से आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक चैनल है स्टडी विथ कृष्णा, तो वहां पर जाकर भी वहां के प्लेलिस्ट में जाकर के आप भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल देख सकते हैं। ये दोनों जो चैनल हैं मैंने पढ़ा है यहाँ से, बहुत लोग यहाँ से पढ़ते हैं। ये बिल्कुल पीजीटी के लिए परफेक्ट है। जो चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी वो चीजें वहां से समझ में आ जाएंगी आपको। बाकी आप किताब वगैरह जो बताई मैंने पढ़ते रहिएगा। ये तो रही सारी किताबें, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। चाहे जो भी हो, चाहे आप यूजीसी नेट का एग्जाम भी देंगे या फिर पीजीटी का एग्जाम भी देंगे, तो पीजीटी में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको करना बहुत जरूरी है। और इसके अलावा जो यूजीसी नेट वगैरह अगर दे रहे हैं तो आप पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो यूजीसी नेट में जो 2010 से पहले पेपर हुए हैं, उस 2009, 2008, 2006, 2005 इन सब पेपरों को एक बार हल कर जाइए। इसके अलावा जो ये जो है यूथ कंपटीशन की बुक आती है, इस तरह घटना चक्र की भी आती है। इसमें जितने भी प्रश्न संग्रह दिया गया, देखिए इसमें कितना इसमें कम से कम ये 10,000 प्रश्न दिए गए हैं। इसमें कम से कम 10,000 प्रश्न दिए गए हैं। तो इस प्रश्नों को हर टॉपिक के हिसाब से अपने जिस टॉपिक को पढ़ें उस टॉपिक को प्रश्नों को यहाँ से हल करें, ये देखना जरूरी है। इसके अलावा आप जितने भी प्रश्न पा जाए, जैसे देखिए ये यूपीपीसीएस में पेपर होता है, तो यहाँ से जितने भूगोल के प्रश्न पूछे जाते हैं आप वहां से भी इसके प्रश्न को देख सकते हैं। आप जितने अधिक से अधिक प्रश्न देखेंगे पीजीटी के एग्जाम में, आप अधिक से अधिक प्रीवियस ईयर जितना अधिक देखे रहेंगे वो उतना ही अधिक से अधिक क्वेश्चन कर पाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, बिहार का पेपर अब बस जल्दी ही होने वाला है, आपके पास ज्यादा समय भी नहीं बचेगा। मुझे लगता है कि नवंबर लास्ट तक इसका एग्जाम हो जाएगा या फिर दिसंबर के प्रारंभिक सप्ताह में इसका एग्जाम जरूर से हो जाएगा। तो आपके पास कुल मिला जुला के 50 से 60 दिन का समय है। तो आप जो भी किताब मैंने बताई है उस किताब को पढ़िए और इसके बाद आप बिल्कुल घबराइए नहीं, बहुत ज्यादा टफ नहीं पूछा जाता है। हाँ, इतना जरूर याद रखिएगा कि जो 40 प्रश्न सामान्य अध्ययन के हैं उसमें जो मैथ का सेक्शन है या फिर जो उसमें जीएस का सेक्शन है उसको आप कम से कम तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत मायने रखेंगे और बाकी सब्जेक्ट तो है ही जो है। बाकी मैंने जितने भी आपको किताबें दिखाई हैं या किताबें बताई हैं वो सब किताबें नहीं पढ़नी है। मतलब आपके पास अगर समय बचता है, परीक्षा अगर मान लीजिए 6 महीना बाद है, साल भर बाद है, तो आप किताब को पढ़ते रहिए। लेकिन आपके पास कम समय है तो आप पहले परीक्षा का पेपर देखिए और पेपर देख करके उस किताब में उस टॉपिक को खोज करके या फिर जो टॉपिक आपको नहीं आता है उस टॉपिक को निकाल कर पढ़िए और प्रीवियस ईयर पढ़िए। प्रीवियस ईयर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस किताब से कौन सा टॉपिक कितना अंदर तक पढ़ना है। लेकिन हाँ, किताब में एनसीईआरटी मतलब जरूर पढ़िएगा, 10 से लेकर 12 तक तो एनसीईआरटी पढ़िएगा। एनसीईआरटी में एक चीज ध्यान रखिएगा कि एनसीईआरटी में जब आप पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में जब पढ़ते समय आप देखेंगे अगल बगल एक चार्ट बना होता है, कुछ चीजें, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बॉक्स में लिखे होते हैं, कुछ फिगर बने होते हैं। तो उन बॉक्स को या उन फिगर को या उन चार्ट को भी ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन वहां से भी बन जाते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं मैंने जो भी बातें आपको बताई, जितनी भी सारी चीजें इन्फॉर्मेशन दी, वो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो आप प्लीज उसको, अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। और हाँ दोस्तों, जो भी छात्र ज्योग्राफी विषय से पीजीटी दे रहे हो या यूजीसी नेट की परीक्षा दे रहे हैं या फिर जो बिहार में या फिर किसी अन्य राज्य में जो भी हैं, अगर ज्योग्राफी विषय से हैं तो इस चैनल से जुड़ जाएं। जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स रहेंगे या फिर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहेंगे वे सब
इस वीडियो में मैं वीडियो बना बना करके डालता रहूंगा, आप यहाँ से देखते रहेंगे, या फिर जो भी इस विषय से संबंधित ज्योग्राफी पीजीटी से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी उसको मैं अपडेट करता रहूंगा आप लोगों को। और आप लोगों को कुछ भी नया जानना हो तो आप कमेंट में जरूर बताइए हमको, मैं उस पर या फिर किसी मुद्दे पर आप वीडियो चाहते हैं तो उसको बताइए, मैं उस पर भी वीडियो बना करके डाल दूंगा। बाकी आप इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल है, उससे आप जुड़ जाइए, तो उसमें भी मैं जितने भी पीडीएफ वगैरह होते हैं जो मैं पढ़ाऊंगा या फिर जो भी प्रीवियस ईयर के पीडीएफ रहेंगे उसमें मैं डालता रहूंगा। तो ठीक है दोस्तों, ये रहा हमारा आज का वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं आपसे जल्द ही किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।